अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे व्हाट्स आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है उसको मैंने आपको बताया था कि 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और दी। उसमें से हमने ए और एन के बारे में कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन की थी कि ए और एन जो है ये सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज होते हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज होते हैं। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ए और एन का? जो वाउल साउंड से शुरू होने वाले नाउन है उनसे पहले एन लगता है, जो आउट ऑफ वाउल साउंड शुरू होते हैं उससे पहले ए लगता है। और ये ए और एन था इनडेफिनिट आर्टिकल। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो मैंने आज की थी कि कुछ हिस्सा जो है दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह डिलीवर किया जाएगा। तो अब हम इसका जो सेकंड पार्ट था दी, इसको हमने डिस्कस करना है कि दी क्या है और कहां पे इस्तेमाल होता है। इसको भी आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन इसका नाम पूरा नाम है डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। अब दी का इस्तेमाल है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दी है क्या चीज, ये दी है क्या चीज। आमतौर पे हमें नहीं पता कि दी के मानी क्या है, ऐसे है ना। दी के मानी का पता नहीं है तो दी के मानी का पता होना चाहिए। व्हाट्स दी, दी क्या है और इसका यूज क्या है, कहां पे लगाना चाहिए और कहां पे नहीं लगाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जहां हमें जरा मुनासिब सा लगे वहां हम लगा देते हैं, और असल कानून का हमें पता भी नहीं होता कि दी कहां लगाना है और दी कहां नहीं लगाना। तो मैं आपको बताता चलो, इंशाल्लाह ये नई बात है, ये किसी को पता नहीं होगा कि दी जो है, दी है क्या, इसके माने क्या है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट है ये, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दैट, यानी ये दैट ही है। दैट को मुख्तसर करके दी बनाया गया है, दैट को मुख्तसर करके दी बनाया गया है, और इसके वही माने हैं जो दैट के माने हैं। जो दैट के मानी है दी के भी वही माने हैं। क्लियर? भूलना नहीं है, ये इंशाल्लाह नई बात है आपके लिए कि दैट जो है उसकी जगह पे दी इस्तेमाल किया जाता है। दैट की शॉर्ट फॉर्म है दी। अब आते हैं बेटे दी का इस्तेमाल। दी कहां कहां इस्तेमाल होता है। ओ अल्लाह, ये जो दी है ना, इसके बहुत ज्यादा इस्तेमालात हैं। इसके अगर हम सही तौर पे देखें समझें, इसके 19 इस्तेमालात है। 19 तरीकों से ये इस्तेमाल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे लेवल तक महदूद है वो है कि ये 6-7 तकरीबन 6 या 7 या 8 ये इसके इस्तेमालात हैं। तो जितनी जरूरत है हम उतना काम करेंगे इंशाल्लाह। अगले नेक्स्ट लेवल पे आप मजीद सीखेंगे, तो इसके लिए हम देखते हैं कि कहां कहां इस्तेमाल होता है। नंबर 1 है पहला इस्तेमाल इसका, कॉमन नाउन जो होता है, समझते हैं व्हाट्स कॉमन नाउन? इसमें नकरा, जिसको उर्दू में कहते हैं आम। कॉमन नाउन, इसके साथ दी कभी भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि मैं अभी आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि कॉमन नाउन जो सिंगुलर है उसके साथ ए और एन इस्तेमाल होते हैं। तो कॉमन नाउन के साथ दी इस्तेमाल नहीं होता। नंबर 1 हो गया जी। नंबर 2, जो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बना दिया जाता है उससे पहले दी लगाया जाता है। बात दफा ऐसे होता है कि एक कॉमन नाउन है, उसको प्रॉपर नाउन बनाया जाता है, उसको बनाने की जरूरत पड़ जाती है, तो उससे पहले हम दी लगाएंगे। यानी if common noun is converted into
प्रॉपर नाउन देन दी इज यूज्ड। अगर कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बना दिया जाता है तो उसके साथ दी इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। अब देखेंगे जो पेन है ये कॉमन नाउन है, सिंगुलर भी है, इसीलिए इसके साथ ए लगा हुआ है। अगर ये कॉमन नाउन सिंगुलर ना होता तो ये नहीं आना था। ए क्यों लगा हुआ है कि ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। दिस इज अ पेन, क्लियर। और अब इसको हम दोबारा जब पेन का जिक्र करते हैं तो हम मिसाल के तौर पे हम कहते हैं दोबारा हम कहते हैं द पेन इज वेरी कॉस्टली, द पेन इज वेरी कॉस्टली। अब देखें पेन बड़ा महंगा है, पेन बड़ा कीमती है, तो अब देखें ये आम पेन था, इसका हमें नहीं पता था कौन से पेन की बात हो रही है, लेकिन ये जो कॉस्टली पेन है इसका हमें पता है कि ये इसी पेन की बात हो रही है, ये किसी और नए पेन की बात नहीं हुई, ये बात हुई है इसी पेन की। जब इसी पेन की दोबारा बात हुई है तो ये खास हो गया, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया, अब ये प्रॉपर नाउन हो गया। और इस प्रॉपर नाउन को शो करने के लिए, प्रॉपर नाउन को बताने के लिए उससे पहले दी का इस्तेमाल किया गया है। अब ये जो दी पेन है ये प्रॉपर नाउन है और ए पेन जो है ये कॉमन नाउन है। ए पेन जो है वो कॉमन नाउन है और इसी तरह दी पेन जो है ये प्रॉपर नाउन है। क्लियर होगी बात बेटे, समझे। इसका तीसरा इस्तेमाल क्या है, तीसरा इस्तेमाल कि कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, पहले से ऑलरेडी प्रॉपर नाउन है, पहले से ये तो था ना कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाया है, लेकिन अगर पहले से कोई प्रॉपर नाउन है तो उससे पहले हम दी इस्तेमाल नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल नाम जो है, अशखास के नाम है, लोगों के जो नाम होते हैं वो सारे के सारे प्रॉपर नाउन है। आपने कभी देखा किसी नाम से पहले दी लगा? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि अली इज माय फ्रेंड। कभी हमने देखा है कि यहां दी अली इज माय फ्रेंड, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, दी नहीं लगेगा। तो ये पहले से प्रॉपर नाउन है। इसी तरह और बहुत सारे प्रॉपर नाउन हैं, और बहुत सारे प्रॉपर नाउन हैं जिनसे पहले कोई भी प्रॉपर नाउन हो, कोई भी प्रॉपर नाउन हो, उससे पहले दी नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसको महसूस करने की जरूरत नहीं, वो तो पहले से खास है। क्लियर होगी बात? ओके। 4 सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगाया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री ये क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडजेक्टिव कि जब इसमें सिर्फ यूज किया जाता है, किसी नाउन की तारीफ की जाती है, किसी नाउन की तारीफ के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल किया जाता है। मसलन ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज स्मॉल, ये स्मॉल बॉय, तो स्मॉल जो है ये एडजेक्टिव है। इसके आगे डिग्रीज है कि कितना उसकी जो क्वांटिटी है वो बयान की जाती है, स्मॉल है या स्मॉलर है या स्मॉलेस्ट है। जब तीसरी डिग्री आती है ना स्मॉलेस्ट, उससे पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं। तीसरे दर्जे की डिग्री जो होती है, तीसरे दर्जे की डिग्री एडजेक्टिव की यानी इसमें सिफ्त की, तो उससे पहले हम दी इस्तेमाल करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल देखते हैं एक आध एग्जाम्पल करके, ताकि आपको ज्यादा आसानी हो जाए समझने में। देखिएगा जरा, he is the best boy in the class। अब देखिए बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले दी लगाना पड़ा, ठीक है। दिस इज द ग्रेटेस्ट बिल्डिंग इन सिटी। शहर की ये सबसे बड़ी इमारत है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट जो थर्ड डिग्री है, इसलिए इससे पहले भी हमें दी लगाना पड़ा। आगे चलिएगा, पांचवा पॉइंट है होल। होल से पहले दी आएगा और ऑल के बाद दी आता है, ये भी एक पॉइंट है। होल से पहले दी लगता है और ऑल के बाद में लगता है। होल से पहले और ऑल के बाद लगेगा। उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रॉपर नाउन होने के बावजूद उसके साथ दी फिर भी लगता है। ये इंग्लिश ग्रामर में कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ये 100% नहीं होता, कोई भी रूल 100% अप्लाई नहीं हम कर सकते, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। तो जो वो कहते हैं हमारे लिए वही कानून होता है। मसलन हॉली कुरान, अब देखें इसमें हॉली कुरान हालांकि प्रॉपर नाउन है, हॉली कुरान प्रॉपर नाउन है, और पीछे हमने ये पढ़ा है कि प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगता, लेकिन यहां पे लगेगा दी हॉली कुरान। इस तरह जितनी आसमानी किताबें हैं, जितनी भी आसमानी किताबें हैं, उनके साथ दी लगेगा। आसमानी किताबों के साथ दी लगेगा। ये जो जितने सहीफे आए हैं सबके साथ दी लगेगा। उसके बाद समुद्रों के साथ, दरियाओं के साथ, माउंटेन्स पहाड़, नदी नाले, दरियाओं, समुद्रों, पहाड़ों, नदी नालों के साथ दी लगेगा। सहीफों के साथ दी लगेगा। अखबारात, रसायल, जर्नल्स, अखबारात, रसायल वगैरह के साथ दी लगेगा। कौमों के साथ दी लगेगा। कौमों के साथ दी लगेगा। कौमों के साथ मसलन द पाकिस्तानीज, द हिंदूज, द ब्रिटिश, द स्पेनिश, ये सब के साथ दी लगता है। जब कौमों का नाम लिया जाता है तो उनसे पहले दी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह कौमे के साथ दे, दरियाओं, पहाड़ों, नदी नालों, समुद्रों के साथ दे, अखबारात के साथ दे,
आसमानी किताबों के साथ दी लगेगा और इसके साथ साथ कंट्रीज के साथ दी नहीं लगेगा। जैसे इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन इंग्लैंड, इन अमेरिका, तो इनके साथ दी नहीं लगेगा। कंट्रीज का हम जब नाम लेते हैं तो उनके साथ दी नहीं लगेगा। ये है चंद इस्तेमालात, इससे और भी हैं, बहुत सारे बारीक बारीक हैं। तो वो इंशाल्लाह आपके किसी हाई लेवल पे इंशाल्लाह जब इत्तेफाक हुआ तो मैं आपको वो भी रिवील करूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।